हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 30 और 31 अक्टूबर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अक्टूबर महीने के आखिरी के 2 दिनों से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, भारत में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, 31 अक्टूबर को हर साल भारत के अंदर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है और इन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। तो इस साल आप देख सकते हैं, इस साल इनकी 146वीं जयंती मनाई गई है। ये आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एक महान फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने ही देश को यूनाइट करने में अपना काफी योगदान दिया है। तो इसी के चलते इनकी जयंती जो होती है इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। 29 अक्टूबर को इनमें से किस शहर के अंदर 30वां हुनर हाट कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, भारत का जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो ये जो मंत्रालय है ये 75 हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसी के तहत हाल ही में 30वां हुनर हाट कार्यक्रम शुरू हो गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ये यहाँ की विंटर कैपिटल है, जबकि यहाँ की समर कैपिटल है गैरसैंण। तो उत्तराखंड के देहरादून के अंदर 30वां हुनर हाट कार्यक्रम हाल ही में शुरू हुआ है 29 अक्टूबर को, और ये चलेगा 7 नवंबर तक। इसका उद्घाटन किया है भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। तो ये जो हुनर हाट कार्यक्रम होता है, यहाँ पर देश के जो शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, वो देश भर से यहाँ पर आते हैं और अपने हाथों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचते हैं। और दोस्तों, आपको यहीं पर बता दूं कि इससे पहले जो 29वां हुनर हाट कार्यक्रम था उसका आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसी में पहली बार विश्वकर्मा वाटिका का भी आयोजन किया गया था और उसी को यहाँ पर देहरादून के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। जो विश्वकर्मा वाटिका होती है, इसमें जो शिल्पकार और कारीगर हैं वो पारंपरिक तरीके से किस तरीके से उत्पादों को बनाया जाता है उनका लाइव प्रदर्शन करते हैं। तो इसका पहली बार आयोजन किया गया था रामपुर के अंदर और अभी दूसरी बार ये देहरादून के अंदर हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इनमें से किस राज्य की मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वैसे इनके पास एक और मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय, जिसको इसी साल बनाया गया था। तो भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह या फिर सहकारिता मंत्री हैं, ये 1 दिनों के लिए उत्तराखंड की यात्रा पर गए थे और इस विजिट के दौरान इन्होंने उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड। अब ये जो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है, इसके तहत जो वहाँ की ग्रामीण महिलाएं हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर रहती हैं ग्रामीण महिलाएं, जो अपने पशुओं के चारा के लिए दूर दूर तक जाती हैं, उनकी यहाँ पर इस योजना के तहत मदद की जाएगी। इसमें जो ग्रामीण महिलाएं हैं, इस तरीके से उनके घर पर ही पैकेट के अंदर जो हरा चारा है वो पहुँचाया जाएगा ताकि उनको दूर दूर तक न जाना पड़े। तो याद रखिएगा, इसको शुरू किया गया है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड की राजधानी है, 2 राजधानी है यहाँ की। जो समर कैपिटल है वो है गैरसैंण और यहाँ की विंटर कैपिटल है देहरादून। और देहरादून में ही हाल ही में 30वां हुनर हाट कार्यक्रम शुरू हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यहाँ की पार्टी है बीजेपी। और उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और अभी हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण 15 अभ्यास का आयोजन किया गया था। भारत और नेपाल के बीच में जो सूर्य किरण अभ्यास होता है उसका 15वां संस्करण हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आयोजित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना जो है इसको उत्तराखंड राज्य के अंदर अमित शाह ने शुरू किया है। अमिताभ डिमरी को इनमें से किस देश के अंदर भारत का अगला उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया है? अमिताभ डिमरी जो है ये अभी तक किर्गिस्तान में भारत के राजदूत थे। अब इनको ब्रुनेई के अंदर भारत का नया उच्चायुक्त बना दिया गया है। दोस्तों, ब्रुनेई हाल ही में आप जानते हैं न्यूज में था, क्योंकि यहीं पर ब्रुनेई की ही अध्यक्षता में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके अलावा ब्रुनेई की अध्यक्षता में 16वां जो ईस्ट एशिया समिट था उसका आयोजन भी किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअली हिस्सा लिया। तो ब्रुनेई जो कि आसियान का मेंबर है और इस बार आसियान का मेजबान भी है, यहाँ के
नए उच्चायुक्त बन गए हैं अमिताभ डिमरी। 29 अक्टूबर को डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने लंबी दूरी के बम का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने संयुक्त रूप से लंबी दूरी के बम का सफल परीक्षण किया है ओडिशा के चांदीपुर से। यहाँ पर एक इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान के जरिए जो लंबी दूरी के बम है इनको जमीन पर गिराया गया एक लक्ष्य को हिट करने के लिए, और सफलतापूर्वक इसने अपने लक्ष्य को हिट किया। तो याद रखिएगा, इसका परीक्षण किया गया है ओडिशा के चांदीपुर से। और ये जो लंबी दूरी के बम हैं इनको बनाया है डीआरडीओ की ही एक लैब ने, जो कि हैदराबाद में बेस्ड है, जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और इसके इस समय अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और भारतीय वायुसेना जो है इसके अध्यक्ष इस समय हाल ही में बने हैं वी.आर. चौधरी, और इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत राजकुमार का हाल ही में 46 साल की उम्र में निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े थे। तो दोस्तों, अपने मशहूर अभिनेता, कन्नड़ अभिनेता थे डॉक्टर राजकुमार, इनका नाम सुना होगा। इनको जो चंबल का डाकू था वीरप्पन, उसने इनको किडनैप कर लिया था। तो इन्हीं डॉक्टर राजकुमार के बेटे हैं पुनीत राजकुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये भी एक मशहूर कन्नड़ अभिनेता थे। इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्नड़। AIIB और ADB भारत को टीके खरीदने के लिए कितनी धनराशि का ऋण देंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि $2 अरब। तो हाल ही में AIIB और ADB ने अनाउंस किया है कि वो दोनों मिलकर के भारत को $2 अरब का ऋण देंगे। इनमें से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, जिसका हेडक्वार्टर चीन की राजधानी बीजिंग में है, ये भारत को देगा $500 मिलियन। और जो ADB है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ये भारत को देगा $1.5 बिलियन। तो इस तरीके से भारत को कोविड-19 वैक्सीन की खरीद के लिए टोटल $2 बिलियन का ऋण मिलेगा AIIB और ADB से। इस पैसे के जरिए भारत 667 मिलियन डोजेस कोविड-19 की खरीद सकता है। फेसबुक कंपनी के जो CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने हाल ही में कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दोस्तों, फेसबुक कंपनी का नाम बदल दिया गया है। अब फेसबुक कंपनी को जाना जाएगा मेटा के नाम से। यहाँ पर आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फेसबुक कंपनी का नाम बदला गया है, ना कि फेसबुक सर्विस का। फेसबुक कंपनी ही अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर वगैरह। तो उन सब का नाम वैसे ही रहेगा, लेकिन इन सब की जो पेरेंट कंपनी थी फेसबुक, उसका नाम अब बदल कर दिया गया है मेटा। तो ये जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है या फिर इंस्टाग्राम, मैसेंजर वगैरह है, इन सभी की पेरेंट कंपनी होगी मेटा। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए हाल ही में बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं RBI के जो गवर्नर हैं अभी के समय शक्तिकांत दास, इनको साल 2018 में जब उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया था, तो उनके बाद शक्तिकांत दास को RBI का गवर्नर बनाया गया था, और ये RBI के 25th गवर्नर हैं। तो इस साल यानी कि 2021 के अंत में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन अब 3 साल के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये अगले 3 सालों तक RBI के गवर्नर बने रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व शहर दिवस यानी कि वर्ल्ड सिटीज डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व शहर दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को भारत में होता है राष्ट्रीय एकता दिवस, और पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व शहर दिवस। इस बार की वर्ल्ड सिटीज डे की थीम रखी गई है बेटर सिटी बेटर लाइफ। बेटर सिटी बेटर लाइफ। भारत और किसने चेन्नई के अंदर एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए $251 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो चेन्नई के अंदर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के लिए भारत को $251 मिलियन का ऋण मिलेगा, और ये प्रदान करेगी ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक जो इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा, जो कि जापान के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को इनमें से किस शहर के अंदर आदि शंकराचार्य की समाधि का लोकार्पण करेंगे? तो वैसे तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा पर हैं। एक तो है इटली
यहाँ पर वो G20 शिखर सम्मेलन के अंदर हिस्सा लेंगे। और दूसरा कंट्री है यूके के अंदर ग्लासगो शहर में COP26 जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन होने वाला है, उसमें ये हिस्सा लेंगे। और दोस्तों इस यात्रा के बाद जब वो भारत वापस आएंगे तो 5 नवंबर को एक दिन के लिए वो उत्तराखंड में जाएंगे और वहाँ पर कई सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, कई का शिलान्यास करेंगे। और इसी बीच वो केदारनाथ के अंदर आदि शंकराचार्य की समाधि का लोकार्पण करेंगे। दोस्तों आपको पता है साल 2013 के अंदर उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आई थी, तो उसके बाद अब केदारनाथ के अंदर जो यहाँ पर आदि शंकराचार्य की समाधि है इसका पुनर्निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भारत की पहली इकोनॉमी AC 3 टियर रेल जिसका नाम रखा गया है गति शक्ति एक्सप्रेस कौन से शहरों के बीच में चलाई जाएगी? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने देश की पहली इकोनॉमी AC 3 टियर रेल का शुभारंभ किया है, जिसका नाम रखा गया है गति शक्ति एक्सप्रेस। और ये चलेगी दिल्ली और पटना के बीच में। दिल्ली से लेकर पटना और पटना से लेकर दिल्ली, इन दोनों शहरों के बीच में ये चलाई जाएगी। इसके अंदर जो AC 3 टियर के कोच लगाए गए हैं, ये नॉर्मल जो AC 3 टियर के कोच होते हैं उनसे इनका किराया लगभग 8% तक कम है। तो याद रखिएगा ये जो गति शक्ति एक्सप्रेस है इसको दिल्ली और पटना के बीच में चलाया जाएगा। 28 अक्टूबर को स्वदेशी रूप से निर्मित किस भारतीय तटरक्षक जहाज को गोवा में कमीशन किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक हैं के नटराजन, इनकी उपस्थिति में हाल ही में गोवा के अंदर ICGS सार्थक, ये जो अपतटीय गश्ती पोत है, इसको गोवा के अंदर कमीशन किया गया है। दोस्तों जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है ये समर्थ क्लास ऑफशोर पेट्रोल की एक श्रृंखला के तहत टोटल 11 जहाज इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बना रहा है। और ये जो 11 जहाज हैं इनको 2 बैचेस के अंदर बनाया गया है। पहले बैच के अंदर टोटल 6 जहाज बनाए जाने थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, और दूसरे बैच के अंदर 5 जहाज बनाए जाने हैं। और इन्हीं में से ICGS सार्थक जो है ये चौथा जहाज है, यानी कि जो दूसरे बैच के तहत 5 जहाज बनाए जाने हैं उनमें 4 को कमीशन किया जा चुका है। जो 5वां है उसका नाम है ICGS सक्षम। अभी उसको लॉन्च कर दिया गया है, अभी उसको सी ट्रायल्स होंगे और उसके बाद उसको भी भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन कर दिया जाएगा। सेकेंड बैच के अंदर ये जो 5 जहाज बनाए जा रहे हैं इनमें से एक तो है ICGS सचेत, फिर दूसरा है ICGS सुजीत, फिर है ICGS सजग और ये चौथा है ICGS सार्थक। और इसके बाद जो अभी कमीशन नहीं किया गया है एक, उसका नाम है ICGS सक्षम। तो इस तरीके से अगर आपसे इनमें से किसी का भी नाम पूछेंगे तो आपको बताना है इनको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और इन सबको इस्तेमाल करेगा भारतीय तटरक्षक बल। 29 अक्टूबर को 14वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत के अंदर शहरी परिवहन के अंदर जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए ये एक मंच होता है जो कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन के नाम से हर साल आयोजित किया जाता है। इस बार इसका 14वां संस्करण है और इसको आयोजित कौन करता है? इसको आयोजित करता है भारत का आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो इन्होंने इसका उद्घाटन हाल ही में किया है। 14वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का जो थीम है वो भी आपको याद रखना है, इसकी थीम है मोबिलिटी फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए गतिशीलता। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि एडिडास जो है इन्होंने किस फिल्म अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो एडिडास जो कि जर्मनी की एक स्पोर्टवेयर कंपनी है, इन्होंने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ये बनाया है भारत की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कंगना रनौत किया था। याद रखिए कंगना रनौत जो है इनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और दीपिका पादुकोण जो है ये एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनी है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। यहाँ पर सवाल ये है कि IPL टीम लखनऊ का मालिक कौन है? हु इज़ द ओनर ऑफ लखनऊ IPL टीम, जिसको साल 2022 के लिए बनाया गया है, यानी कि 2022 में ये पहली बार खेलेगी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसके ओनर कौन है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 30 और 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।